श्रीमती मधुलिका राम टेके है। बचपन में बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी और जिस समाज से मैं हूँ, बौद्ध समाज से, वहाँ छुआछूत की भावनाएं भी बहुत थी। बचपन हमारा बहुत ही परेशानीजनक बीता। हम किसी बच्चों के साथ खेल नहीं सकते थे, किसी के घर जा नहीं सकते थे और गरीबी इतनी थी कि हम पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे थे। पर मेरे पिताजी चाहते थे, क्योंकि वो गांव के कोटवार थे और उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। जब फौती लिखना होता था तो वो दूसरे से लिखवाते थे, दूसरे के पास फेंक देते थे। उनको लगा वो पढ़ाई करवाएं और उस पढ़ाई के लिए मेरे को दाखिला दिलाए। मैं पहली कक्षा से तीसरी चौथी तक आते आते लिखना पढ़ना सीख गई थी और सबसे पहला काम मैं अपने बाबूजी को सिखाई नाम लिखना, अपने पिताजी को और अपने माँ का नाम लिखना सिखाई, क्योंकि वो दोनों अनपढ़ थे। और उसके बाद से उनका काम मैं संभालने लगी। तब तक हम बाबा साहेब को जानते भी नहीं थे कौन है क्या है, पर उनका एक ही मकसद था। वो मानते थे कि वो नाम सुने थे कि बाबा साहेब आम्बेडकर है, जो संविधान लिखे हैं, जो पढ़ाई के कारण हुआ है, तो आप मेरी बेटी भी पढ़ेगी तो आगे कुछ कर लेगी करके। और ये संघर्ष करते हुए एक संस्कार मेरे माँ बाप से मिला। मैं खुश नसीब थी कि मेरे पति भी साथ दिए। मैट्रिक तक कैसे भी करके पढ़ाई की थी मायके में। यहाँ आने के बाद मैं बीए की के बाद में यहाँ भी बहुत सारा देखी मैं, समाज में बहुत सारी परेशानियाँ, कुरीति, अंधविश्वास। और ये करते करते 2000 में हमारा जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से, उस समय हमारे बीच में कलेक्टर आए थे माननीय दिनेश श्रीवास्तव सर जी। उनके सहयोग से हम महिला स्व सहायता समूह का गठन हुआ और राजनांदगांव में 9 ब्लॉक है। वो 9 ब्लॉक में एक अपनी पूरी टीम लगाती थे, जिसमें हम भी शामिल हुए महिला स्व सहायता समूह बनाने में। 3-4 महीना बाद हमारे समूह की महिलाएं अपने पैसे को लेन देन करना शुरू कर दी, अपना ज़रूरत पूरा शुरू कर दी। कोई बच्चे के बीमार के लिए, कोई बिजली बिल के लिए, कोई खेती के लिए, कोई खाद खरीदने के लिए। और ये बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते गया। देखते देखते 14,000 समूह हो गए, जिसमें 2 लाख महिलाएं समूह में से जुड़ गई। और 2008 में हम एक फेडरेशन बनाए, जो माँ बमलेश्वरी जनहितकारी समिति राजनांदगांव, जहाँ मैं संस्थापक सचिव हूँ। अध्यक्ष पद्मश्री श्रीमती फुलवासन यादव जी हैं। और उस संस्था के माध्यम से शिक्षता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार, नशा को लेके अभियान चला रहे हैं और ये खेती किसानी में भी। तो ये देखते देखते फिर लगा हमको कि अब बहुत महिलाएं सक्रिय हो गई हैं, अच्छे से काम करने लगी है, तो आगे बढ़ के सोसाइटियों का गठन किए। और एक कंपनी है, जो कंपनी बमलेश्वरी महिला प्रोड्यूसर कंपनी है, जिसमें मैं प्रबंध संचालक हूँ। 2017 में इसका स्थापना गठन हुआ है। वहाँ जैविक खेती के ऊपर वर्मी कंपोस्ट बनता है और अगरबत्तियाँ बनाई जाती है। अभी एक हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, गाँव वाली करके है, जो अभी कुछ दिनों में होगा। और इससे ये होगा कि हम शुद्ध मसाला घर में खाएंगे। और ये मसाला किसानों के घर में, मिर्ची, हल्दी, धनिया जो है किसान ही बोते हैं। किसान से खरीदी करेगी कंपनी, कंपनी ही तैयार करेगी और उस कंपनी का घर तक जब मसाला जाएगा वो भी शुद्धता के साथ। तो गांव का पैसा गांव में रहे, इस कंपनी का एक उद्देश्य है। और इस कंपनी में लगभग 2000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो 100 रुपया शेयरधारक से लेके 10,000 तक उनका शेयर है। और ये कंपनी का उद्देश्य है बहुत ज़्यादा परिवारों तक इसका लाभ मिले और हमारे सीमांत किसान जो छोटे छोटे घर से निकल के समूह की महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं, तो उनका लाभ उनको मिले, इस उद्देश्य से इस कंपनी को हम लोग बनाए हैं। इसके लिए बहुत सारी हमारी बीच की बहनों को सम्मान भी मिला है। हमें भी जिला का सम्मान मिला है। 2014 में महिला राज्य सम्मान मिला है स्मृति ईरानी के हाथ से। और अभी नारी शक्ति सम्मान जो मिला है, उस सम्मान के लिए हम अकेले नहीं, हमारी पूरी बहनाओं का हक है। हम सब भारत की बहनों का ये सम्मान है, हमारे अकेले का नहीं है। 7 तारीख को प्रधानमंत्री के साथ जी मुलाकात हुई थी। अभी हमारे पास में सीताफल का है, वन उपज का है और जैविक खेती को लेके वर्मिंग कंपोस्ट का है, वर्मी वास है, अगरबत्ती है, दूध के ऊपर है। पर हम लोग इतने सारी महिलाएं हैं, 2 लाख सदस्य हैं समूह में, तो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं,
अभी बहुत बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बना भी रहे हैं हम लोग, खरीद भी रहे हैं और उसका फ़ायदा खुद ही उठा रहे हैं। हाँ, आगे चल के अगर हमारा प्रोडक्ट और ज़्यादा होता है तो बाज़ार ज़रूर ढूँढेंगे, पर अभी बाज़ार ढूँढने की ज़रूरत भी नहीं आई है। महिला कहीं से कम नहीं है, महिला अपने आप को पहचान ले तो महिलाएं कहीं डरे नहीं, अपना सोच को बनाए रखें, हिम्मत बनाए रखें। संघर्ष आएगा, बहुत संघर्ष आते हैं और उस संघर्षों को एक चुनौती मान लें तो असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। मैं हम सभी बहनों को एक संदेश देना चाहती हूँ, जो भी बहनें दिल से जो काम करना चाहती वो ज़रूर करें। कोई भी परेशानी आती है तो हम एक करके कुछ नहीं कर पाते, पर एक संगठन के माध्यम से ज़रूर कर पाएंगे उसको, क्योंकि संगठन का हमको अनुभव 22 साल से हो रहा है। अभी संगठन है तभी सब कुछ कर पाते हैं, अकेले कोई काम नहीं कर पाते। संगठन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किसी भी महिला को कोई भी ज़रूरत है तो हमारे से संपर्क कर सकती। हमारा अनुभव उनको ज़रूर शेयर करेंगे, ज़रूर मार्गदर्शन देंगे। जिस जगह में हम खड़े हैं हम भी चाहेंगे कि वो कहीं परेशान है तो उनका सहयोग करके आगे बढ़ाएं।